सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, जिसका आपको था इंतजार वो वीडियो आ चुका है। इतने सारे कमेंट्स आए थे कि भैया जिस प्रकार से आपने साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1 का पेपर आपने टर्म एग्जामिनेशन का एक प्रकार से लीक कर दिया है, उसी प्रकार से हमें मैथ्स 2 का भी वीडियो चाहिए। तो स्टूडेंट्स, सिट बैक एंड रिलैक्स, और एट द सेम वे जो जो चीजें मैं यहाँ पे टिक करके दे रहा हूं वो सभी चीजें आपको टिक करने हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आप सभी के 3-4 डाउट्स आप मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले आपको एक्टिविटी के क्वेश्चंस कौन से आएंगे, थ्योरम्स कौन से आएंगे, एट द सेम वे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, कंस्ट्रक्शन को किस प्रकार से करना है, सभी चीजें डिटेल में बताऊंगा। और आपका जो सबसे बड़ा टेंशन होता है, भैया बाकी का सब तो हो जाता है लेकिन लास्ट के जो 11 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। 11 मार्क के क्वेश्चंस में लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस होते हैं 11 मार्क के लिए हमको जो पूछे जाते हैं, तो स्टूडेंट्स उसका भी टेंशन लो मत, भैया ने उसका भी जुगाड़ कर दिया है। कहां से आ सकते हैं वो क्वेश्चंस वो मैं यहाँ पे रिवील करूंगा। उससे पहले स्टूडेंट्स जरूर यार नीचे भैया को सपोर्ट करना है। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो आपसे गुजारिश है जरूर एक सब्सक्राइब इस पर्टिकुलर चैनल को कर देना है, अपनी फैमिली हमको ग्रो करनी है। एट द सेम वे एम कर रहा हूं स्टूडेंट्स, मुझे नीचे 1K लाइक्स मुझे चाहिए, ठीक है। 1000 लाइक, जैसे ही मुझे 1K लाइक्स दिखेंगे, अभी देख लो कितने लाइक्स है, फटाफट से 1000 लाइक्स कर दो। फिर उसी तरीके से मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी वीडियो आप सभी के लिए बना के दे दूंगा। और स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स में बताना है, नीचे कमेंट करो, हाँ भाई तेरे से बात कर रहा हूं, फटाफट से नीचे कमेंट कर कि मैथ्स 2 में तेरा एम कितना है इस बार टर्म एग्जामिनेशन में, 40 में से तुझे कितने मार्क्स गिराने हैं, जरूर नीचे कमेंट्स में लिख देना है। तो कमेंट में आई होप तूने लिख दिया होगा, फटाफट लिखो कि भैया मेरे को, समझो कोई बच्चा होगा वो बोल रहा होगा भैया मेरे को 25 प्लस जाना है, मेरे को 30 प्लस जाना है, मेरे को 35 प्लस जाना है। फटाफट से कमेंट करो, और पेपर जाने के बाद, रिजल्ट लगने के बाद आके देखना कि आपने जो बोला था कि सही में आपने वो मार्क्स प्राप्त किए हैं, जिससे कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स टर्म एग्जामिनेशन में बहुत सारे बच्चों को ये पहले 4 चैप्टर्स है, सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम, सर्कल और ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, और बहुत सारे बच्चों को तो ये 3 ही होंगे। तो जिनको 4 है टेंशन लो मत, जिनको 3 है उनके भी हो जाएंगे, जिनके 4 है उनके भी हो जाएंगे। फटाफट से देखो, अभी एक रूल हमेशा ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, मैं ये जो भी एक्टिविटी क्वेश्चन है खुद से करने हैं आपको, ठीक है। हेलो तेरे से बात कर रहा हूं, जो भी एक्टिविटी क्वेश्चन है इधर उधर देख मत, ध्यान से देख मैं क्या क्या बोल रहा हूं। जो भी एक्टिविटी के क्वेश्चंस है, मतलब जहां पे भी स्टूडेंट्स आपको ये ऐसे बॉक्सेस दिखेंगे ना, ये बॉक्सेस आपको खुद से करने हैं सभी के सभी, ये मैं टिक करके नहीं दे रहा हूं। तो जिथे जिथे तुम्हाला बॉक्सेस दिसणार ते तुम्हाला स्वतःहून करायचा है, मैं बोलूंगा नहीं कि ये कर लो वो कर लो, आपको खुद से करने का है। ओके, सबसे पहले स्टूडेंट्स 1.1 पे आएंगे। 1.1 पे सेकंड वाला आएगा, 4th वाला आएगा और 5th वाला आएगा। 1.1 खत्म। फिर स्टूडेंट्स थ्योरम जो आएगा, स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चों को देखो 2 ही थ्योरम्स पूछे जाते हैं बहुत बार। एक आएगा स्टूडेंट्स बीपीटी थ्योरम कंपल्शन, नहीं तो स्टूडेंट्स एक्टिविटी बेसिस पे आएगा आपको साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम। अभी देखो ये माउस से लिख रहा हूं इसीलिए थोड़ा सा हैंडराइटिंग खराब आ रहा है मेरा, ठीक है। नहीं तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम जो कि सर्कल में होता है, मैं आपको बताऊंगा कहां पे है वो पेज नंबर। तो बीपीटी थ्योरम करके रखना है, आपके एग्जाम में आएगा, कन्वर्स इनवर्स करते बैठो मत। नीचे नीचे आएंगे स्टूडेंट्स हम 1.2 पे। 1.2 पे फटाफट से यस, सो 1.2 पे स्टूडेंट्स सेकंड वाला आएगा, थर्ड वाला आएगा, इसमें सेकंड वाला स्किप कर दो, थर्ड वाले आने के चांसेस है, 4th वाला आएगा, 5th वाला आएगा, सीधे सीधे नीचे आ जाना, विच इज एक्स की वैल्यू, 9th वाला, 7th वाला आएगा, और ये एक्टिविटी वाला क्वेश्चन तो क्या ही है, ठीक है। 11th वाला स्किप भी मारा तो चलेगा। तो एक्टिविटी क्वेश्चन भी खुद से करने जैसे मैंने बोला। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 1.3। 1.3 एक प्रकार से सिंपल है, तो सेकंड वाला आएगा, 4th वाला आएगा, नीचे नीचे जैसे आओगे आप ट्रेपेजियम का 6th वाला आएगा। ये 8 वाला बहुत बार पूछते हैं, ठीक है, आपके यूनिट में भी पूछा होगा, देखो 8 वाला आएगा। जैसे हम नीचे आएंगे स्टूडेंट्स, देखो थ्योरम मैंने बता दिए है, बीपीटी थ्योरम और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम, दोनों थ्योरम में से एक थ्योरम आपके एग्जामिनेशन में टर्म में आएगा, मतलब आएगा। 4th आएगा, 6th आएगा। जैसे आप नीचे नीचे आओगे स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी वाले क्वेश्चन है तो एक्टिविटी खुद से कर लेना है, ठीक है, मैंने जैसे डिस्क्लेमर दे दिया था आपको पहले। ओके, बढ़ते हैं स्टूडेंट्स आगे आगे आगे। सेकंड चैप्टर में अभी देखो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सेट के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया प्रॉब्लम सेट कैसे करें। देखो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सेट के क्या करना है, बहुत बार ये स्टार वाले क्वेश्चन से आपके टर्म एग्जामिनेशन में डालते हैं, मतलब जो भी टीचर्स होते हैं ना
अभी मैं भी 3 साल टीचर रह चुका हूं, ठीक है, 3 साल नहीं, 2.5 से 3 साल के स्पैन में मैं टीचर रह चुका हूं अपने स्कूल लेवल पे, ठीक है। अभी तो मेरे खुद के ऑफलाइन क्लासेस है, बाय गॉड्स ग्रेस अच्छा खासा है, एट द सेम वे ऑनलाइन अच्छा खासा है, तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। और मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस पे बोल रहा हूँ, स्टूडेंट्स, जो टीचर होती है जब भी टर्म एग्जामिनेशन के या फिर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पेपर बनाती है, तो बहुत सारे स्कूलों में तो बोल भी दिया जाता है कि भाई ये क्वेश्चंस आएंगे, इनके ही प्रैक्टिस करो। तभी भी नमूने बच्चे होते हैं वो करते नहीं है, लेकिन स्टूडेंट स्टार वाले क्वेश्चन जरूर करके जाना प्रॉब्लम सेट के, यही आपके 3 से 4 मार्क के लिए आएंगे। स्टूडेंट सेकंड चैप्टर पे जाने से पहले ध्यान में रखना, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होते हैं बोर्ड्स के, जो भी होते हैं, लगभग वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस PYQ से आते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम पे आएंगे स्टूडेंट्स। पाइथागोरस थ्योरम तो क्या ही है, लल्लू सा है, कितने 2 ही तो एक्सरसाइज है भाई, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे फटाफट से, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आते हैं, तो अभी फर्स्ट वाला करना और इसमें से लास्ट वाला करना, सबके कंसेप्ट एक ही है। थर्ड वाला आएगा एक्टिविटी, जैसे मैंने बोला, 5th वाला, 6th वाला करके रखना, स्टार वाले ये दोनों करके रखना, 9th और 10th, 8 वाला भी कर लो, ठीक है। विच इज कौन सा, 35 लेंथ और 12 सेंटीमीटर ब्रेथ होगा उसका। जैसे हम नीचे नीचे आएंगे, लास्ट एक्सरसाइज विच इज रिलेटेड टू एपोलोनियस थ्योरम। तो स्टूडेंट्स ये बहुत बार पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 1। तो 1, 3, 5, ठीक है, 1, 3, 5 आपको करके रखना है। प्रॉब्लम सेट के जैसे मैंने स्टूडेंट्स बोले आपको कि प्रॉब्लम सेट में जो भी स्टार वाले हैं बस वो करके जाओ, तो भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम सेट के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो पहले स्टार वाले करो, बाकी के नहीं भी हो रहे हैं तुम्हारे से कोई दिक्कत नहीं है, स्टार वाले करके जाना। मूविंग ऑन टू द सर्कल चैप्टर, ठीक है। सर्कल चैप्टर पे हम आते हैं फटाफट से, लेट्स मूव, ठीक है। तो 3.1 में स्टूडेंट्स फर्स्ट आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, फिर 3.2 पे जाएंगे। जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर चैप्टर का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम आता है, 4th वाला आएगा, 3rd वाला आएगा, 5th वाला आएगा। नीचे आ जाओ, ठीक है। देखना आप, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन, सॉरी आपके टर्म्स एग्जामिनेशन में दिखेंगे। 2nd वाला आएगा, ठीक है, इसमें से 2nd वाला इंपॉर्टेंट है, तो 2nd वाला ही करके जाओ, हर एक्सरसाइज में से आते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम भी वैसे इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही करके जाना और BPT करके जाना, ठीक है। ये देखो, ये रहा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, ठीक है। पेज नंबर 68 पे है यहाँ पे PDF में, तो आपके इसमें देख लेना 68, 69 पे कहीं तो भी होगा, ठीक है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम देख लेना। नीचे, यस। 3.4 पे स्टूडेंट्स 3rd वाला आएगा, 5th वाला आएगा और 4th वाला आएगा। नीचे आ जाओ, 8 वाला करके जाना, ठीक है। फिर नीचे फटाफट से टिक कर लो, ठीक है, फटाफट से टिक कर लो। देखो स्टूडेंट्स, रही बात कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन का तो इतना कुछ हार्ड नहीं होता है कंस्ट्रक्शन, तो आप ये खुद से भी कर सकते हो कंस्ट्रक्शन। लास्ट एक्सरसाइज 2nd वाला आएगा, 4th वाला आएगा और हमारा 5th वाला। रही बात स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सेट की, तो जैसे मैंने बोला प्रॉब्लम सेट के जो क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी टोटली आपको स्टार वाले करके जाओ, ठीक है। टर्म एग्जामिनेशन के लिए तो भी स्टार वाले करके जाओ, जिससे कि चांसेस है कि आपको 3 और 4 मार्क के क्वेश्चंस भी यहां से जुगाड़ हो जाए, ठीक है। ये जो भी 4 मार्क के 3 मार्क के क्वेश्चन होते हैं वो स्टार वाले पूछे जाते हैं। रही बात स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि कंस्ट्रक्शन में मार्क डालो मत, ठीक है। मार्क बिल्कुल भी वेस्ट मत करना कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन के सभी चीजें करके जाना, तो कंस्ट्रक्शन में ज्यादा नहीं है। और अगर आपको नहीं है तो यहां तक आपके लिए वीडियो हो चुका है। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। साथ मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, टिल देन मचाते रहो, फोड़ते रहो, और जो मैंने टारगेट बोला है वो कंप्लीट कर देना है। तब तक पीस आउट।